welcome back to my channel. So today we are going to discuss exercise 6.2, that is quadratic form. Now quadratic form is a special type of bilinear form. Now let's see the definition of quadratic form. A homogeneous polynomial having every term of degree 2. हर एक टर्म की डिग्री 2 होनी चाहिए इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मींस चाहे वो दोनों वेरिएबल्स x से आ जाए, चाहे वो दोनों वेरिएबल्स y से आ जाए, या फिर एक x से आ जाए एक y से आ जाए. बाइनरी फॉर्म में स्पेशल था कि एक x से आएगा और एक y से आएगा. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म का एग्जांपल है हमारे पास ax² + 2hxy + by². सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया ax² + 2hx + by². सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री होनी चाहिए 2. फाइन. नेक्स्ट इज जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन वेरिएबल्स. उससे मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो x का वो a है. यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो x y का 2h है. बेसिकली जो 2h है वो कैसे आया होगा जब हमने इसको h + h ऐड किया होगा. मतलब h जो कोफिशिएंट है वो x y का है और y x का कोफिशिएंट दोनों ऐड होंगे तो हमें x y का कोफिशिएंट मिलेगा. सिंपल स्क्वायर का कोफिशिएंट ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन अगर हमें x y टर्म का चाहिए तो वो बेसिकली कैसा आया होगा h + h. ये x y का कोफिशिएंट है, y x का, मीनिंग कि x y और y x वाले कोफिशिएंट्स को ऐड करके हमें x y का कोफिशिएंट मिलेगा. नाउ जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द वेरिएबल्स इज डिनोटेड बाय. तो जनरल फॉर्म इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? aij xi xj. उसमें क्या था हमारे पास yj था ना, यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है xj है and I running from 1 to n and j will be running from 1 to n. Now इसको मैट्रिक्स नोटेशन में ऐसे लिखते हैं हम x ट्रांसपोज ax. उसको लिखते हैं x ट्रांसपोज ay, इसको लिखेंगे हम x ट्रांसपोज ax. मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इस a को कहा जाता है. इसे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक फॉर्म. और अगर हमें इस पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक फाइंड आउट करना है तो इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको. अगर रैंक जो है लेस देन n है इस मैट्रिक्स का तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमारे पास सिंगुलर होगी. और अदरवाइज अगर रैंक इक्वल टू n है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगी? नॉन सिंगुलर. अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो इस a मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट यहाँ पे वर्ड से रिप्लेस होता है डिस्क्रिमिनेंट. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट डिटरमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म. नाउ फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमारा a मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए. वो सिमेट्रिक क्यों होना चाहिए? देखिए सपोज ये पास दो मैट्रिक्सेस दे रखे, इन दोनों से हमारे पास सेम ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट हो रही है. देखिए कैसे हो रही है. x को सपोज हम लिख लेते हैं xy और ये मैट्रिक्स हमारे पास 3 4 4 2. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा x मैट्रिक्स xy. तो ये हमारे पास आ जाएगा xy 3x + 4y 4x + 2y. तो यहाँ से आ जाएगा 3x² + 4xy + 4yx + 2y². मैंने कहा था यहाँ पे x y और y से कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे. सो 3x² + 8xy + 2y². अब इससे भी देख लेते हैं क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट होती है. xy यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 6 2 into xy. सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x + 2y 6x + 2y. यहाँ पे आ जाएगा xy. सो यहाँ आ जाएगा 3x² + 2xy + 6xy + 2y². सो यहाँ आ जाएगा 3x² + 8xy + 2y². सो देखिए दोनों मैट्रिसेस से हमारे पास सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है. सो कौन सी फॉर्म को हम रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलेंगे? जो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या हुई हो? ऑब्टेन्ड हुई हो. सो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको नहीं बोलेंगे बिकॉज ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ऑब्टेन हुई है. नाउ लेट अस सी द मेथड टू राइट मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, सपोज एग्जांपल में आपको दे रखी है, उसकी मैट्रिक नोटेशन कैसे लिखनी होती है? x1² कोफिशिएंट फर्स्ट, फिर x1 x2 जो कोफिशिएंट है वो हाफ इधर लिखा जाएगा, हाफ x2 x1 वाले में लिखा जाएगा. सिमिलरली फिर नेक्स्ट x2 कोफिशिएंट x2 का स्क्वायर, फिर ये वाला भी हाफ लिखा जाएगा और ये वाला भी हाफ लिखा जाएगा. सो मेथड कैसे लिखेगा? x1² हाफ ऑफ कर देते हैं 3x1 x2. ये x1 वाली टर्म्स है, फिर x2 वाली टर्म्स को क्लस्टर करके लिख लीजिए. ये x2 x1 भी तो आएगा ना, और यहाँ पे 7 x2 x3 भी आएगा. तो यहाँ पे भी हाफ कर लीजिए. फिर x3 वाली टर्म्स
x1 x3 वाला कोफिशिएंट भी हाफ होएगा, 4 यहाँ आएगा और प्लस 4 यहाँ आएगा, प्लस 7/2 x2 x3। देखिए उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम। x1 का स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, x1 x2 का है 3, x1 x3 का है 4। नेक्स्ट x2, नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे कोफिशिएंट x1 x2 वाला आएगा यहाँ पे। देखिए सारे जो स्क्वायर्स वाले, चाहे x1 स्क्वायर हो, चाहे x2 स्क्वायर हो, चाहे x3 स्क्वायर, ये डायगोनल में लिखे जाएंगे। सो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे, इसका मतलब 3 आएगा कोफिशिएंट, फिर आएगा x2 का स्क्वायर। देखिए ये है x1 x2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी x2 x2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी x2 x3, इस टाइप से लिखे जाएंगे। फिर यहाँ आ जाएगा 7/2, फिर x3 का स्क्वायर पहले x1 x3 लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा x2 x3, फिर x3 का स्क्वायर। सो इस टाइप से हमारे पास मैट्रिक्स है, और उसको हम x1 x2 x3 और यहाँ पे भी x1 x2 x3, बिकॉज हमें इस टाइप पे लिखना होता है x ट्रांसपोज a x टाइप में, और इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। Now example number 2, write the quadratic form with the corresponding matrix। हमें मैट्रिक्स दे रखी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी है। सो हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, x ट्रांसपोज ax। सो इसको मैं 3x3 का मैट्रिक्स है, सो यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ x1 x2 x3 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ x1 x2 x3 से। सो ये हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3, इनकी प्रोडक्ट करके लिखते हैं, दैट इज 2x1 प्लस हाफ x2 हाफ x1 प्लस 5x3 5x2 माइनस 3x3। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करके लिखते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ x1 x2, x1 को इस पूरे के साथ, फिर x2 को इसके साथ, x3 को इसके साथ, प्लस हाफ ऑफ x1 x2 प्लस 5x3 x2 प्लस 5x2 x3 माइनस 3x3 का स्क्वायर। तो ये हाफ और ये हाफ, ये 1 बन जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 1x1 x2, ये 5 और ये 5 हमारे पास 10 बन जाएगा, तो आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी विद द कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लिखना में सेम हम करेंगे x ट्रांसपोज ax। तो इसको मैं x ट्रांसपोज कर लेती हूँ x1 x2 x3, बिकॉज 3x3 का है, x1 x2 x3। तो मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस 3x1 माइनस 3x2 माइनस x3। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, 4x1 प्लस x2 प्लस 3x3। तो इसको मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे सेम, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, वो आएगी 2x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस 6x1 x3। सो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। कहने का क्या मीनिंग है, ये आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है जो सिमेट्रिक नहीं है, उससे हमने हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म डेवलप की। अब उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है हमारे पास 2 मैट्रिक्स अवेलेबल हो सकती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ x2 स्क्वायर का और यहाँ x3 स्क्वायर का, तो आ जाएगा 2 माइनस 3 3। फिर नेक्स्ट हम आएगी x1 x2, तो x1 x2 का कोफिशिएंट हाफ होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 यहाँ पे x2 x1 आता है, उसका कोफिशिएंट भी हाफ होता है, यहाँ पे भी आ जाएगा -1। नेक्स्ट आएगा x1 x3, उसका कोफिशिएंट हाफ होएगा 3, यहाँ पे आएगा x3 x1, उसका कोफिशिएंट होएगा हाफ 3, यहाँ पे कुछ है तो 0 0। तो ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऑब्टेन होती है। थर्ड पार्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। सो एक्सपेंडिंग इट बाय, यहाँ से कर लेते हैं रो 3, सो आ जाएगा 3 इंटू 9, और फिर यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू -6 -1, सो आ जाएगा 9 27 -20 एंड दैट इज 6। Does the discriminant depend upon the matrix? क्या discriminant की वैल्यू मैट्रिक्स पे डिपेंड करती है? Yes. Discriminant की वैल्यू मैट्रिक्स पे डिपेंड करती है। For different matrices, discriminant की वैल्यू क्या आएगी? Different. So by this quadratic form, exercise 6.2 is completed. In the next video, we will discuss exercise 6.3.